तो सबको लगता है कि सरकार जो है वो पैसा खाती है, भ्रष्टाचार बहुत करती है। हालांकि भ्रष्टाचार एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कभी। पर पैसा जो है वो जनता का कहाँ जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास, वो टैक्स से आता है। और मेरे हिसाब से जो टैक्स का पैसा आता है साल में, वो होता है लगभग 21 लाख करोड़ रुपए। इसी के अराउंड है, आप सर्च मार के देख सकते हैं गूगल में। तो इतना पैसा आता है, तो सरकार जो है पैसा कहाँ खर्च करती है उसका लेखा जोखा जो है वो होता है सीएजी के पास, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ये क्या करती है, सरकार जहाँ जहाँ पैसा खर्च करती है उसका लेखा जोखा रखती है, अकाउंटेंट्स रखती है कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस काम में लग रहा है, उस काम में लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है। तो हर तरीके का जो अकाउंटेंट का काम होता है वो सीएजी करती है। अब सीएजी के अंडर जो लोग आते हैं वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं। पर ये भी प्रोसीजर क्लियर नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आईएएस और आईएएस जो है वो आते हैं, पर ये प्रोसेस क्लियर नहीं है। अब एक और चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि अगर किसी ने आवाज़ उठाई, सीएजी में किसी ऑफिसर ने आवाज़ उठाई कि सरकार जो है पैसा गलत जगह लगा रही है, तो क्या होगा। तो जैसे कोई ऑफिसर है मान लो, तो अगर वो ऑफिसर है और सरकार को ऐसा लग रहा है कि यार मतलब ये तो सारा पोल खोल रही है, तो आपको लगेगा कि तो वो उसे हटा देगी। पर इतना आसान नहीं है प्रोसेस, क्योंकि सीएजी के किसी भी ऑफिसर को हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए होता है, वोटिंग करनी पड़ती है। तो हटाना इतना आसान नहीं है। दूसरा होता है लालच देना, क्योंकि डायरेक्ट तो हम हटा नहीं सकते तो अपने मन से कोई हट जाए, तो उसके लिए भी एक लॉ बनाया गया है। तो अपने मन से कब हटेगा वो, जब उसको लालच देगा, पैसे का लालच या किसी पोस्ट का लालच कि हम तुम्हें लीडर बना देंगे, मंत्री बना देंगे, ऐसा बना देंगे, तुम उस पोस्ट को छोड़ दो। तो अगर सीएजी का कोई मेंबर है वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता, किसी भी पोस्ट पे नहीं जा सकता अगर सीएजी का मेंबर है तो। अब तो फिर कमी कहाँ है, कमी देखते हैं। अब देखो, जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख के करीब होती है सीएजी के जो लोग होते हैं। अब जो कमी आती है उसमें ध्यान देने की बात है। जो कमी ये है कि जो डॉक्यूमेंट आता है सरकार के तरफ से, उसको ऑडिट करना होता है कि कहाँ पैसा, कितना पैसा कहाँ लगा। वो डॉक्यूमेंट का जस्टिफिकेशन सीएजी नहीं कर सकती। मतलब अगर सीएजी को ये बताना हो कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट आया है उसमें कितनी सच्चाई है, जो लिखा है वो सच में वो पैसा उस जगह लगा है कि नहीं लगा है, सीएजी का कोई भी ऑफिसर सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। क्योंकि सीएजी कैसे करेगी, सीएजी के पास डॉक्यूमेंट आएगा तभी ना ऑडिट करेगी कि पैसा कहाँ लगा है क्या नहीं लगा है, वो तो हो नहीं पाता है। तो दिए गए डॉक्यूमेंट जो सरकार के ही डॉक्यूमेंट होते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को ऑडिट करना होता है, और उस पर वो सवाल नहीं पूछ सकती कि ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल है कि नहीं है। यहाँ है कमी। दूसरी चीज़, जो सीएजी का मुख्य काम है, जो मेन वर्क है, वो ये है कि सरकार ने जितना पैसा खर्च किया होता है उसी का ऑडिट कर सकती है वो। ऐसा नहीं है कि सरकार को जो पैसा खर्च करना होगा तो वो सीएजी से पूछेगी कि भाई साहब हमें रोड बनवाना है, हमें पैसा चाहिए। ऐसा नहीं कर सकती। मतलब पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकती सीएजी, बस अकाउंटेंसी रख सकती है, लेकिन उसमें भी फ्लॉ है कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकती। ठीक है।
और सीएजी किसके अंडर आता है? प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारे मुख्यमंत्री। अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं। तो ये है भाई। अब मोदी जी जो हैं उनके अंडर ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जिसमें से एग्जीक्यूटिव पावर्स, असेंबली, इसमें क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये तो पूरा का पूरा मिनिस्टर्स ही है, इसी के अंडर आता है, जिसमें लगभग हर काम किए जाते हैं। मैंने शायद कल वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। उसके बाद अपॉइंटमेंट पावर्स भी इन्हीं के अंदर है। अब सीएजी क्या, इनके अंदर जितने भी लोग आते हैं सबको ये बदल सकते हैं, चुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स और फॉरेन पॉलिसी पावर्स, ये सारे आते हैं पीएम के अंदर। तो इन सारे पावर्स को कंट्रोल करती है पीएम। तो देख रहे हो, था ना इंटरेस्टिंग।